पहला सुख निरोगी काया के लिए जो 7 आदतें हमने आपको 7 रूटीन्स हमने आपको सिखाए हैं। तो पहला रूटीन हमने जो आपको सिखाया है, मैं तुरंत ले लेता हूँ जब तक और साथी जुड़ रहे हैं, वो है पर्याप्त पानी पीजिए। उसकी बगल में रखा नींबू, आपको याद दिला रहा है कि दिन में 2 बार आप नींबू पानी पीजिए। इसके लिए आपको ज़्यादा धन नहीं लगेगा। ये आरसीएम का तरीका स्वस्थ रहने का है। अगर आपको रोग नहीं है डायबिटीज़ जैसा, तो आप आरसीएम हनी भी लीजिए। दूसरा रूटीन वो है कि अच्छे कार्बोहाइड्रेट्स को अपनाइए, तो मोटा अनाज की तरफ चलिए। रोग रहित रहना है, तो गेहूँ, चावल का मुँह छोड़िए, बाजरा, ज्वार, रागी अपनाइए। तीसरा रूटीन जो भारत में मेजॉरिटी ने अपनाया नहीं हुआ और आरसीएम ने हमारे लिए इतनी सुगमता से उपलब्ध किया है, वो है न्यूट्रीचार्ज वेज ओमेगा। इस प्रोडक्ट को नाचीज ना समझें, ये हमारे लिए एक तोहफे जैसा है। तो न्यूट्रीचार्ज वेज ओमेगा अपनाइए। अगर आप 50 पार हो गए हैं, तो न्यूट्रीचार्ज डीएचए अपनाइए। ये ओमेगा 3 आपको देर तक स्वस्थ रखेंगे और जीवित रखेंगे। और जो चौथा रूटीन जिसकी बात हम आज करने जा रहे हैं, प्रोटीन का रूटीन, वो है न्यूट्रीचार्ज प्रोडाइट से आप पूरा कर सकते हैं। आपको पता है अब न्यूट्रीचार्ज प्रोडाइट की श्रृंखला बहुत बड़ी हो चुकी है, वो मैं यहाँ नहीं दोहरा सकूंगा। कोको प्रोडाइट है, न्यूट्रीचार्ज स्ट्रॉबेरी प्रोडाइट है, जो सबसे पुराने हमारे प्रोडक्ट्स में से हैं। उसके बाद हमने बहुत सारे न्यूट्रीचार्ज केसर पिस्ता, न्यूट्रीचार्ज ग्लाइसैम, न्यूट्रीचार्ज कॉफी हेज़लनट, न्यूट्रीचार्ज बनाना कैरेमल प्रोडाइट शेक। तो ये सब चीजें आपके पास प्रोटीन लेने के लिए, और अंततः हमने न्यूट्रीचार्ज ऑल प्रो जो स्वाद रहित प्रोटीन है, वो भी लॉन्च करा है। तो प्रोटीन का रूटीन बनाइए साहब। अगर जीना है तो प्रोटीन का रूटीन बनाना है। उसके विज्ञान में ना जाइए, थोड़ा विश्वास से भी जीवन जीजिए कि आप ओमेगा 3 खाएं, प्रोटीन को रूटीन बनाएं, तो आपका जीवन बढ़ेगा। हाँ, साथ साथ आरसीएम का धर्म ना भूलें कि रोजाना 6000 कदम चलिए, 250 सीढ़ियां चढ़िए और लोगों से मीठे से बोलिए। ये मीठे से बोलना मैं रजत जी आरसीएम में आके ही सीखा, नहीं तो मैं बड़ा उद्दंड प्रोफेसर था, अपने आगे किसी को गिनता नहीं था। ये मधुरता आप लोगों से ही आई। तो और 2 रूटीन और बना लीजिए, मिनरल और विटामिन का। इसमें सवाल ना कीजिए साहब कि कितने दिन खाऊं। जितने दिन जीना चाहते हैं उतने दिन अच्छा पोषण लेना चाहिए। जब आपका मन भर जाए कि ठीक है चलो भाई अब नहीं खा जीना है, तो आप पानी ना पिए, वरना तो जीवन भर पानी पीना है, जीवन भर आपको ओमेगा 3 खाना है, जीवन भर प्रोटीन का रूटीन बनाना है। और अंततः फाइबर, फाइबर से आपके कोलेस्ट्रॉल घटता है, जीवन बढ़ता है, कब्ज घटती है। तो चलिए ये बात हो गई। अब प्रोटीन पे आज मैं एक विशिष्ट तरफ आपको ले जाऊंगा, और उस तरफ ले जाने से पहले मैं आपको एक टाइम्स ऑफ इंडिया का यहाँ पे एक पन्ना दिखाना चाहूंगा। तो इस समय हम लोग करीबन 550 लोग जुड़ चुके हैं, तो इसका आप चाहें तो चित्र ले लें। ये टाइम्स ऑफ इंडिया का रिपोर्ट हमें ये बताता है कि 73% भारतीयों में आज भी, जैसे हम बात कर रहे हैं रजत जी, आपके आहार में, हमारे आहार में प्रोटीन की कमी है। विशेषतः शाकाहारी लोगों से मैं मुखातिब रहूंगा। तो हम सबके आहार में, चूंकि मैं भी आरसीएम का शाकाहारी सदस्य हूँ, 84% लोगों के हमारे आहार में प्रोटीन की कमी है। ऐसा मैं नहीं बोलता, आरसीएम नहीं बोल रहा, न्यूट्रीचार्ज नहीं बोल रहा, टाइम्स ऑफ इंडिया में भारतीय सरकार के आंकड़ों के अनुसार या वैज्ञानिक रिपोर्ट के आधार पर ये रिपोर्ट छपी थी, आपसे बांट रहा हूँ। इसका साभार पत्रिका के लिए या समाचार पत्र के लिए। और 65% मांसाहारियों के आहार में भी प्रोटीन की कमी है। तो ये चीज आप जो लोग अभी तक इस बात में है कह रहे हैं भाई तुम सबको होगी मुझे कमी नहीं है, उनको मैं थोड़ा सा यहाँ याद दिला दे रहा हूँ। और ये याद रखिए कि हमारा शरीर ही प्रोटीन से बना है। सभी अंगों की संरचना, मजबूती और कार्यक्षमता प्रोटीन से है। पर क्या क्या मैं मकान जोड़ते समय गारे से मकान जोड़ लूं, चूने से ईंटों की चुनाई कर लूं, है, या मैं क्या केवल कोई फेविकॉल से ईंटें चिपका लूं? ऐसा संभव नहीं है। आप जानते हैं कि अच्छी गुणवत्ता का सीमेंट लगाएंगे तो आपका घर अच्छा बनेगा। उसी आधार पे बड़ी सरल सी बात है कि अच्छी गुणवत्ता का प्रोटीन लेने से, अच्छी क्वालिटी का प्रोटीन लेने से ही आपका शरीर स्वस्थ रहेगा, मजबूत रहेगा और आप स्वस्थ रहेंगे। तो चलिए मैं प्रेजेंटेशन को थोड़ा पलटी देता हूँ और आपको लिए चलता हूँ एक ऐसे स्लाइड की ओर जो हमें बताता है कि आखिर हम प्रोटीन खाएं क्यों और बेचें क्यों। देखिए बड़ा सरल सरल सा, और ये पसंद आने वाले मैं यहाँ पॉइंट दे दे रहा हूँ, तो आप लोग जो नोट करते चलेंगे। तो मैंने पहला पहला आज की शुरुआत करी कि 7 रूटीन बनाएंगे तो जीवित रहेंगे, देर तक जीवित रहना है, देर तक स्वस्थ रहना है, तो वो 7 रूटीन बनाइए। पानी पीजिए, विटामिन लीजिए, मिनरल लीजिए, प्रोटीन लीजिए, ओमेगा 3 लीजिए, फाइबर लीजिए और स्वस्थ रहिए। अब हम इसमें से एक कंपोनेंट को चुन के कि प्रोटीन
क्यों लें, उसके ऊपर सरलता से बात करें। विज्ञान को 1 मिनट के लिए हम इसकी इसकी पृष्ठभूमि में रखते हैं, यानी इसके पीछे विज्ञान ही है। तो आम भाषा में अगर मैं बोलूँ, मैं प्रोटीन क्यों लूँ? तो आज सुबह भी हमारे आरसीएम के एक आदरणीय सीनियर से मेरी चर्चा हो रही थी, क्योंकि उन्होंने बोला, डॉक्टर साहब सब कुछ अच्छा है लेकिन पेट नहीं घटता है। तो मैंने कहा सर प्रोटीन अपनाया है, और उसके साथ थोड़ा-सा मैंने उनको और सलाह दी कि ये सब चीज़ें करिए, आपका पेट हट जाएगा। मेरा पेट 39 इंच की कमर थी मेरी, मैं 36-37 साइज़ की पैंट पहनता था, ढीली कराता था 36 साइज़ की, आज मैं 34 साइज़ की पहन रहा हूँ। और मैं जब लेने गया अंतिम बार कपड़े, तो मेरे को दुकानदार 32 साइज़ के कपड़े देने के प्रयास में था कि सर आपकी कमर तो बहुत कम है, आपको 32 आ जाएगा। मैंने कहा भाई ठीक है, अभी भी मैं थोड़ा खाने-पीने का शौकीन हूँ, तो 34 की ही दे दे। पर मेरे को 32 की उसने पहना के ज़बरदस्ती दिखा ही दी कि पहन तो लेंगे आप। तो फैट, और मैं समझता हूँ कि आरसीएम का जो रूटीन है 6000 कदम चलने का और सीढ़ियाँ चढ़ने का, वो अपना के और प्रोटीन अपना के मेरा फैट अच्छे से घटा है, आप भी घटा सकते हैं। ये पहला पॉइंट आज नोट करें। ये ऐसा पॉइंट है जो आपको प्रोटीन लेने और बेचने दोनों में मदद करता है। कौन मोटा रहना चाहता है साहब? जमाना जमाना आज हैंडसम दिखना चाहता है रजत जी, तो फैट घटाने में मदद करता है। ये स्लाइड विज्ञान को पीछे करके और सामान्य ज्ञान को आगे करके बनाई गई है, इसलिए ये बहुत अच्छी स्लाइड है। ये पॉइंट समझिए, ये आम जन के हृदय को छुएगी। अगर आप उन्हें बोलेंगे कि आप सर न्यूट्रीचार्ज प्रोडक्ट लेंगे तो आपका फैट घटेगा, या अच्छी गुणवत्ता का प्रोटीन लेंगे तो आपका फैट घटेगा, ये उन्हें बहुत अच्छा लगेगा। अगर आप ये न्यूट्रीचार्ज प्रोडक्ट लेंगे तो आप कैलोरीज कम खा के भी आपकी भूख मिट जाएगी, ये बहुत अच्छा लगेगा। ये भी अच्छा लगेगा कि ताकत बढ़ जाएगी भाई, अरे कमजोरी लगती है जिनको, उनको ताकत बढ़ जाएगी। कई लोग इस बात से परेशान है कि मैं ज्यादा खाना तो नहीं चाहता हूँ या चाहती हूँ, पर भूख नियंत्रित नहीं होती, तो आप उन्हें बताएंगे कि न्यूट्रीचार्ज प्रोडक्ट लेंगे या कोई भी अच्छा प्रोटीन लेंगे तो आपकी भूख नियंत्रित हो जाएगी। और सबसे अंत में ये बोलिए कि स्वस्थ रहेंगे, क्योंकि स्वास्थ्य जो है अभी भी भारतीयों की पहली जिसको कहेंगे ना, पहली प्रायोरिटी या प्रथम उनकी इच्छा नहीं है। उनकी सबसे पहली इच्छा है भाई कैसे करके मेरे को पतला कर दो। तो वो बात आप उससे जोड़िए कि आप प्रोटीन लेंगे तो पतले हो जाएंगे। ज्यादा ज्ञान विज्ञान को बिना रखे पहले आप ये बात बोलिए, फिर वो जब इंटरेस्ट लें कि क्या बात करते हो, फैट घट जाएगा, नहीं यानी कि वो तय है कि वो फैट घटाना चाहते हैं, फिर उनसे आगे बातचीत करिए, फिर उनको बताइए कि अच्छा प्रोटीन कैसे फैट घटाता है, फिर उनको बताइए कि क्यों न्यूट्रीचार्ज प्रोडक्ट ही अच्छा प्रोटीन है। तो ये स्लाइड मैं आपको दिखाना चाहता था बस। सर बिल्डिंग ब्लॉक्स वाली स्लाइड भी स्टक है, बिल्डिंग ब्लॉक्स का स्टक है, एक मिनट, एक मिनट, मैं दोबारा से शेयरिंग कर देता हूँ सर। तो कई बार शेयरिंग में जब मैं देखता हूँ लाइट पलट रहा हूँ, तो आजकल थोड़ा सा चैलेंज आ रहा है, तो मैं दोबारा से स्लाइड शेयर कर दे रहा हूँ सर। सामने आ जाए तो जरा मुझे बता दीजिएगा सर। ओके सर, जब भी आ जाए तो बता दीजिएगा। आ गई क्या? यस सर। जी जी। तो ये स्लाइड बड़ी सरल है, उसमें ज्यादा मैंने अभी तक कुछ बताया नहीं, 3-4 बात ही करी, तो नोट कर ले सब लोग। अरे सॉरी, हाँ ये देखिए, अब फुल स्क्रीन आ रही होगी जहां तक मैं समझ रहा हूँ। यस सर। जी जी। अब इसमें बहुत सरल 3-4 पॉइंट लिखे हैं, पर ये पॉइंट ऐसे हैं कि आम आदमी के दिल को छूते हैं साहब। ये बोलेंगे तो न्यूट्रीचार्ज प्रोडक्ट ले भी लेगा, आपसे खरीद भी लेगा, आपका बिजनेस भी हो जाएगा और कस्टमर भी खुश रहेगा। ये बात तय है कि उसकी उम्र भी बढ़ जाएगी, ये बात तय है कि उसका स्वास्थ्य भी बढ़ जाएगा, पर पहले उसको तो फैट घटानी है साहब, है ना। जीवन की गाड़ी छूट जाए भले, पर फैट घटाना है। भूखे मरने को तैयार है फैट घटाने के लिए, हजारों हजारों रुपए देने को तैयार है। 1-1 लाख रुपए ले लेते हैं बड़े शहरों में कि आपका खून हम घटा देंगे, आप 1 लाख रुपए दे दीजिए, लोग दे देते। मतलब मेरे से तो एक मित्र ने मजाक में पूछा कि यार तुम कैंची लेके मेरी तोन काट सकते हो क्या, इसको काट के निकाल दो यार जो फालतू है। मैंने कहा भाई कैंची हमारे पास है, पर तुम्हें आरसीएम पीयूसी आना पड़ेगा, वहां कौन सी कैंची मिलती है। मैंने कहा चलो तो जरा जय आरसीएम बोलो तो तुम्हारे पेट पे कैंची चल जाएगी, तुम स्वयं ही काट लेना कितना का। तो बहुत हंसे, पर लेकिन आप वो न्यूट्रीचार्ज प्रोडक्ट ले रहे हैं, क्योंकि मैंने उनको बोला, उन्होंने बोला भाई तू सारी बातें छोड़, मेरा फैट घटेगा। हाँ घटेगा। फिर उनकी श्रीमती जी को समझाया कि ये जो खाना खाने बैठे हैं उससे आधा घंटा पहले इन्हें न्यूट्रीचार्ज प्रोडक्ट का शेक पिला दीजिए, बाकी काम आप हम पे छोड़ दीजिए। तो वो कर दे रही हैं, तो उम्मीद यही है कि वो भी फैट घटा पाएंगे। दूसरा पॉइंट मैंने इसमें बताया, कई लोग कम कैलोरी का खाना खाना चाहते हैं, बहुत ज्यादा चिंतित हैं कि कैलोरीज घटानी है। अच्छा, बहुत सारे लोग वजन घटाने में बहुत चिंतित हैं, तो उनका भी अंततः अगर फैट घटेगा तो वजन भी घटेगा। तो आप बोल सकते हैं हाँ सर वजन भी घटेगा और कमजोरी भी नहीं होगी। और वो इसलिए क्योंकि मसल्स घटने नहीं देगा आपका प्रोटीन, बहुत अच्छा प्रोटीन है। और यहाँ पे एक और बात है कि ताकत भी बढ़ेगी और ऊर्जा भी बढ़ेगी। मतलब जिनकी भी धर्म पत्नियों की शिकायत है कि ये तो शाम को जब घर आते हैं तो इतने थके होते हैं। रजत जी मैं आपको सत्य बताता हूँ कि जब मैं घर पहुंचता था 8-9 बजे, उस समय अगर मुझे कोई काम कह दें घर में,
तो मुझे ऐसा लगता था कि जैसे गाली सी दे दी हो भाई। मैं इतना झल्ला जाता था कि पहले से ही बता देते, मैं करता हुआ ही आ जाता, मैं रास्ते में ही कर लेता। अरे भाई क्या हो गया बोल दिया तो नहीं, वो 15 मिनट तक झल्लाता रहता। अभी मेरे को लेट आने पे भी अगर कोई काम कह दिया जाता है तो मैं तुरंत चाबी नहीं उठाता हूँ, तुरंत झोला उठाता हूँ, पैसे उठाता हूँ और चल देता हूँ। तो मेरे को अब उल्टा हो गया, वो रोकते हैं, भाई इनको जरा बोल देना कि जल्दी चाहिए, नहीं तो ये गाड़ी के बिना ही चले जाएंगे, 4 किलोमीटर 3 किलोमीटर 2 किलोमीटर दूर भी चले जाएंगे। तो ये आपकी ताकत और ऊर्जा प्रोटीन से बढ़ती है, भूख नियंत्रित करता है, स्वस्थ रखता है। और अंतिम में एक बात नीचे छोटी सी लिखी है, ब्लड शुगर को से जो लोग दुखी हैं और सचमुच दवाइयों के बजाय अपने शारीरिक नियंत्रण से, आहार के नियंत्रण से ब्लड शुगर को नियंत्रित करना चाहते हैं, प्रोटीन उनको भी मदद करता है। तो ये तो हुई कि प्रोटीन क्यों खाऊं, है ना साहब। मैं ससुराल नहीं जाऊंगी वाला आधार पे तर्ज पे कहता मैं प्रोटीन नहीं खाऊंगी, तो इसलिए खा कि फैट घटेगी, इसलिए खा कि कैलोरी का सेवन घटेगा, इसलिए खाओ कि भूख ज्यादा नहीं लगानी है, नहीं फालतू खाना चाहते हैं फिर भी खाना पड़ रहा है, इसलिए खाओ कि ताकत आएगी, ऊर्जा बढ़ेगी, और अंत में इसलिए खाओ कि आपकी ब्लड शुगर के नियंत्रण में मदद मिलेगी। अब लेकिन आज का यक्ष प्रश्न सामने लाता हूं सर। मैं अब स्लाइड को एक बार ना स्टॉप शेयर करके रजत चेंज करता हूँ, नहीं तो वो मैं बोलना शुरू हो जाता हूँ, स्लाइड आती नहीं। अब आज का यक्ष प्रश्न में सामने ले आता हूँ, जब आ जाए आपके सामने तो मुझे बताइएगा। यस सर, आगे। आ गया। जी। और मेरी एक आपसे गुजारिश है कि मैं चैट पे ना, ये एक यहाँ पे आज जो हम सेशन ले रहे हैं इस पे क्विज रहेगा, ये चैट पे मैं उस क्विज का लिंक दे रहा हूँ, तो आप चैट उसके बाद ब्लॉक कर दीजिएगा, नहीं तो लोगों को लिंक नहीं मिलेगा, दुनिया भर की दूसरी चैट आ जाएगी। तो ये ओ, चैट में मैंने रजत जी एवरीवन के लिए ये पेस्ट कर दे रहा हूँ, ये देखिए मैं पेस्ट कर दे रहा हूँ, और ये लिंक पेस्ट हो गया, आपको दिखने लगा। यस सर, डिसेबल कर दिया उसके बाद अब फिर। लेकिन इसका ये समस्या है कि आप इसको इसके बाद जरा चैट को ब्लॉक कर दीजिए, नहीं तो ये सब लोगों को मिलेगा नहीं, मतलब इतनी सारी चैट आ जाएगी कि उसके बाद नहीं मिलेगा। तो ये आपको सबको दिख रहा होगा, http://bit.ly प्रोटीन क्विज वीक 2। तो आज जो हम चर्चा करने जा रहे हैं ये उस सेशन के ऊपर आधारित क्विज है। चलिए खेलेंगे भी और मजा भी आएगा और मजा भी। अब आज का यक्ष प्रश्न ये है कि चलो प्रोटीन तो खा लेते हैं, डॉक्टर कपूर ने बोल दिया है, न्यूट्रीचार्ज ने बोल दिया है, हमारे आरसीएम के सीनियर्स ने बोल दिया कि हमारे प्रोटीन खाओ, मोटे कम रहोगे, बढ़िया रहोगे। पर मैं कुछ भी क्यों ना खा लूं? लोग बहुत बहस करते हैं साहब, है ना, मेरे घर में तो गैया है ना, मैं तो उसका दूध ही क्यों ना पी लूं। अरे साहब मेरे तो गाँव में बहुत दालें होती है, मैं दालें ही क्यों ना खा लूं। बहुत बढ़िया है, जरूर खाइए। पहली बात मैं आपको एक डिस्क्लेमर की तरह बता दूं कि कोई भी सप्लीमेंट आहार का रिप्लेसमेंट नहीं होता है। मतलब अगर हम सप्लीमेंट ले रहे हैं तो इसका यह अर्थ नहीं है कि हमें स्वास्थ्यकारी आहार नहीं खाना। आज के सेशन की शुरुआत मैंने पानी से करी, न्यूट्रीचार्ज प्रोडक्ट से नहीं करी। साथ में मैंने कहा नींबू पीजिए, न्यूट्रीचार्ज ने अभी तक नींबू लॉन्च नहीं किए हैं, ना आरसीएम ने किए हैं। तो हम आपके स्वास्थ्य के लिए जागृत कर रहे हैं, तो उसमें लेकिन एक चीज जरूर बताना चाहेंगे कि जैसे हर व्यक्ति, हर कंपनी आरसीएम नहीं होती, ये बात तो मानते हैं ना। और जो लोग भी आरसीएम से शुरू से जुड़े वो तो बिल्कुल मान गए होंगे कि साहब बुरे से बुरे समय में जो धैर्य ना छोड़े वो है आरसीएम, सत्य का रास्ता ना छोड़े वो है आरसीएम। इसी प्रकार न्यूट्रीचार्ज वो है जिसने बुरे से बुरे समय में आरसीएम का साथ नहीं छोड़ा। तो आप हमारे में, मैं आप में हूँ, मतलब मेरे अंदर आरसीएम शायद उतना ज्यादा है जितना अभी आपने न्यूट्रीचार्ज या न्यूट्रीचार्ज प्रोडक्ट को ना अपनाया। तो प्रोटीन कौन सा बेहतर है इसकी आज चर्चा है। सभी प्रोटीन समान नहीं होते, सभी दोस्त एक समान नहीं होते। कौन सा प्रोटीन सबसे ज्यादा गुणकारी है इसका मंत्र मैं आज आपको याद दिलाने जा रहा हूं, हालांकि अगर आप पहले से जुड़े हैं तो आप जानते हैं। चलिए वो कौन सा मंत्र है उसका जरा एक दर्शन कर लिए जाए, और याद रखिएगा आज की क्विज को आप खेलिएगा, बहुत आनंद आएगा, बड़ा मजा आएगा, कौन सही जवाब देंगे उसमें बता देंगे। और वो आज का मंत्र है साहब पीडीकास। आज का मंत्र है पीडीकास। अगर कहीं बहस हो गई, वो एक गाना है, जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए तो तुम देना साथ मेरा, तो वो आरसीएम आपका साथ देने आया है, पीडीकास बता रहा है। और दूसरी एक नज्म या गजल है, बात निकलेगी तो फिर दूर तलक जाएगी। तो बात प्रोटीन की निकलती निकलती अब पीडीकास पे आई है कि भाई सारे प्रोटीन एक समान नहीं होते। पीडीकास आखिर क्या चीज है, मैं बहुत ज्यादा समय आप लोगों का नहीं लूंगा, कम बात करने की कोशिश करूंगा ताकि आपको याद ज्यादा रहे। ये है पी से प्रोटीन, बड़ा सरल है साहब, पी से प्रोटीन, चलो ठीक है साहब, डी से डैडी नहीं है, डी से है डाइजेस्टिबिलिटी। डाइजेस्टिबिलिटी
पाचन शक्ति नहीं है, पाचन योग्यता है, मतलब कितना पचती है कोई चीज। जैसे कहते हैं ना, लोहे के चने चबाना इतना आसान नहीं है क्योंकि पचते नहीं है, लेकिन सामान्य चने सबको पचते हैं, पर सभी प्रोटीन एक बराबर पचते नहीं है। ये यानी कि प्रोटीन की गुणवत्ता जाननी है तो पहली चीज ये जानना पड़ेगी, 3 चीजें जानना पड़ती है, मैं बता दूंगा आपको। पहली चीज ये जानना पड़ेगी, क्या वो पचता है। भाई बहुत ही बढ़िया प्रोटीन है, मैं उदाहरण देता हूँ, घोड़ा क्या खाता है, घास खाता है और इतना तगड़ा होता है। तो क्या हम भीलवाड़ा पहुंच के फैक्ट्री में लगी हुई घास सारे चर ले तो क्या हम तगड़े हो जाएंगे? नहीं हो जाएंगे ना, क्योंकि घास हमें पचेगी नहीं। वही प्रोटीन जो घोड़े को इतना बलिष्ठ रखता है, हॉर्स पावर बोला जाता है ऐसा, लेकिन वो हमारे किसी काम का नहीं है, क्योंकि हमारा शरीर उसे पचा नहीं सकता, घोड़े का शरीर पचा सकता है। तो पांच प्रोटीन कितना ही बढ़िया हो, मुंबई से आया मेरे दोस्त, कहीं से भी लाया हो, क्या वो पचता है? अगर नहीं पचता है तो हमारे किसी काम का नहीं है। तो यानी कि प्रोटीन की गुणवत्ता जानने के लिए पहला नियम है कि इसे पचना चाहिए। 3 नियम है साहब, वैसे तो शादी के 7 फेरे होते हैं, हम तो 3 में ही छोड़ देंगे आपको। पहला नियम कि भाई पचना चाहिए, तो सामान्य ज्ञान है कि प्रोटीन कोई भी खिला लो साहब, उसमें आप सोना चांदी पीस के डाल दो, पचता ही नहीं है तो मेरे किस काम का। दूसरा गुण, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से नोट कीजिएगा, क्विज भी खेलना है आपको और लोगों को भी प्रोटीन के प्रति जागरूक करना है। दूसरा गुण है कि प्रोटीन में क्या सारे 9 एसेंशियल अमाइनो एसिड रहते हैं। अब ये 9 याद ही नहीं रहता, कई लोग मुझे बोलते हैं सर ये आप याद नहीं रहता, तो मैंने कहा भाई 9 रत्न होते थे किसी शहंशाह के दरबार में, तो आप जान लीजिए कि प्रोटीन के दरबार में 9 रत्न यानी 9 एसेंशियल अमाइनो एसिड, उसके 9 घटक, ऐसी चीजें जैसे घर के अंदर आपके बड़े, मान लो 9 जन का परिवार है तो सभी हीरे मोती हैं, एक के बिना भी परिवार कंप्लीट नहीं है। माता पिता दादा दादी जो भी मिला के अपना परिवार बना, मान लो 9 लोग हैं, तो उनमें से किसको खो के आप खुश हो सकते हैं? किसी को नहीं। इसी प्रकार प्रोटीन हमारे शरीर में 9 महत्वपूर्ण एसेंशियल अमाइनो एसिड्स ऐसे हैं। एसेंशियल यानी आवश्यक क्यों बोलते हैं? क्योंकि हमारा शरीर उन्हें बना नहीं सकता। रजत जी, जो मैं बना नहीं सकता वो मुझे बाहर से ही लाना पड़ेगा, है ना। टमाटर 160 रुपए किलो भी हो जाए, क्योंकि घर में नहीं उगाया हुआ है तो बाहर से ही लाना पड़ेगा। अगर उसके बिना हमारी अगर सब्जी ना बनती हो, और अगर आपकी धर्मपत्नी कहती है मुझे तो चाहिए नहीं, मैं खुद ही बना लूंगी बिना उसके, तो आप बच गए। लेकिन ये 9 एसेंशियल अमीनो एसिड्स ऐसे हैं जो आपका शरीर बना नहीं सकता। नवरत्न से आप याद कर लीजिए। आपके गुणवत्ता का दूसरा पैमाना यह है कि जो प्रोटीन आप खाने जा रहे हैं, क्या उसमें सभी 9 एसेंशियल अमीनो एसिड हैं? मैं उदाहरण के तौर पर बता दूं, जो रोटी आज आपने खाई या खाएंगे इस सेशन के बाद, उसमें 9 एसेंशियल अमीनो एसिड नहीं होते हैं, अगर वो आटे की रोटी है, गेहूं के आटे की। अगर आपने कोई दाल खाई है या इस सेशन के बाद खाने जा रहे हैं, तो किसी भी दाल में सभी 9 एसेंशियल अमीनो एसिड पर्याप्त मात्रा में नहीं होते। आप अलग अलग दालें भिन्न भिन्न मिलाएं तो गाड़ी चलती है, वरना नहीं चलती। बहुत कम प्रोटीन ऐसे हैं, वो हम आपको दिखाएंगे, जिसमें सभी 9 आवश्यक यानी एसेंशियल अमीनो एसिड होते हैं। और एक तीसरी शर्त भी है जो मैं यहाँ बता दे रहा हूं, कि ये सभी सही मात्रा और अनुपात में भी होने चाहिए। यानी कि यहाँ 2 लिखी हैं, तो क्विज में तो आप अगर पूछा गया तो 2 बतानी है, पर मैं आपको तीसरी भी बता दे रहा हूँ। पहली, प्रोटीन डाइजेस्ट होना चाहिए, डाइजेस्टिबिलिटी अच्छी होनी चाहिए। और दूसरी, उसमें सभी आवश्यक अमीनो एसिड 9 के 9 एसेंशियल अमीनो एसिड होने चाहिए, और वो पर्याप्त मात्रा में होने चाहिए, सही अनुपात में होने चाहिए, तो वो प्रोटीन अच्छा कहलाता है। जब बच्चा बहुत पढ़ता है तो एक दिन वो गर्व से घर आता है कि माँ, पिताजी मेरे को 100 में से 100 नंबर मिले। तो आरसीएम का बच्चा 100 में से 100 लाएगा कि आरसीएम का बच्चा 100 में से 50 लाएगा, इसकी आज परीक्षा है। तो आगे बढ़ते हैं साहब, ये देखिए, ये कुछ ऐसे प्रोटीन हम आपको दिखा रहे हैं जिनका पीडीकास यानी प्रोटीन डाइजेस्टिबिलिटी से सही किया गया, के अनुसार सही तौर से मापा गया। अमाइनो एसिड स्कोर 100 में से 100 यानी 1 है। प्रथम इसमें आता है सोया प्रोटीन, दूसरा इसमें आता है वे प्रोटीन, तीसरा इसमें आता है दूध का यानी कि केसीन प्रोटीन, मिल्क प्रोटीन। ये 3 प्रोटीन शाकाहारियों के लिए इस प्रकार के हैं, जिसमें सभी 9 के 9 एसेंशियल अमीनो एसिड हैं, और ये हमारे शरीर के लिए लाभकारी। सर्वप्रथम हमने सोया क्यों लिखा है, इसकी बात मैं थोड़ा आपसे आगे जाके चर्चा करता हूं। तो ये 3 प्रोटीन आप नोट कर लें। नीचे लिखे दोनों प्रोटीन जो है वो दूध से ही प्राप्त होते हैं, यानी कि केसीन दूध में प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला दूध का प्रोटीन है, और वे भी दूध से ही प्राप्त होता है।
वे भी दूध में ही होता है, लेकिन बहुत कम मात्रा में होता है, थोड़ा सा ही प्रतिशत वे का होता है, सारा बाकी प्रतिशत दूध के प्रोटीन यानी केसीन का होता है। तो ये 3 प्रोटीन ऐसे हैं शाकाहारियों के लिए जो 100 में से 100 नंबर लेके आते हैं, बाकी प्रोटीन इतने नंबर नहीं ला पाते। तो अब आपको यहाँ सोचना चाहिए कि क्या आपके पास सोया प्रोटीन है। अगर है तो वो सोया प्रोटीन आपको 100 में से 100 नंबर वाला यानी PDCAS1 वाला प्रोटीन है। और इसके कुछ और गुण मैं आपको बताऊंगा कि क्या वो सही से पचता है, क्या उसको पचाने में कोई दिक्कत तो नहीं आती, डाइजेस्टिबिलिटी तो पहली है कि नहीं, ये आपको जांचना बाकी है। वरना तो यहाँ लिखा है कि PDCAS1 यानी कि सोया प्रोटीन जो होता है वो सही से पचता है, उसमें सभी आवश्यक अमीनो एसिड होते हैं, सही मात्रा में होते हैं, सही अनुपात में होते हैं। तो आगे बढ़ते हैं साहब, प्रोटीन के कुछ शाकाहारी स्रोतों का हम PDCAS देखते हैं। अब देखिए, सबसे नीचे से शुरू करते हैं, वो है गेहूं का। देखिए आज सुबह भी मैंने भी वो प्रोटीन खाया। ये फोन जरा ले लीजिए। आज सुबह भी मैंने जब प्रोटीन खाया, गेहूं की रोटी खाई, तो मुझे मालूम था, लेकिन मुझे मालूम है रजत जी, इसलिए मैं अपना न्यूट्रीचार्ज प्रोडक्ट कभी भी मिस नहीं करना चाहता। मेरे आसपास हमेशा उपलब्ध रहेगा। इस समय भी मेरे ऑफिस में कम से कम 3 किलो प्रोटीन पड़ा हुआ है। मेरे घर में भी कम से कम आधा किलो प्रोटीन पड़ा है। मतलब ऑफिस में क्यों? क्योंकि मेरे यहाँ जो आता है, अब हम उसको चाय की जगह प्रोटीन पिलाते हैं। तो होल व्हीट का जो प्रोटीन है, गेहूं का जो प्रोटीन है, उसके 100 में से नंबर है 45। अब ये बच्चा अच्छी पढ़ाई नहीं करता है, गेहूं 100 में से है 45। अब जो बच्चा 100 में से 45 लाता है, उसके साथ अपने बच्चे को आप घूमने नहीं भेजते हैं। लेकिन जब आप सोयाबीन की बढ़िया बनाते हैं तो आप उसमें मिलाते हैं गेहूं का प्रोटीन। तो सोया प्रोटीन सारे एक समान नहीं होते हैं, ये पॉइंट जरा विशेषता नोट किया जाए मिलॉर्ड, कि सोया प्रोटीन से जब मैं बढ़िया बनाता हूं तो उसमें गेहूं का प्रोटीन मिला के ही बनाता हूं, चिपचिपा प्रोटीन मिलाना पड़ता है। तो गेहूं के प्रोटीन जो है, गेहूं जो बच्चा है जो 100 में से 45 नंबर लाता है, और आपका सोया प्रोटीन वो बच्चा जो 100 में से 100 लाता है, जब 100 वाला और 45 वाला साथ घूमेंगे तो 145 तो नहीं आएंगे, वो करीबन 50-60 हो जाएगा। तो मतलब नंबर घट जाते हैं। मतलब जो बच्चे पढ़ते नहीं उनके साथ घूमने से अच्छे पढ़ने वाले बच्चे का आचरण बिगड़ जाता है। इसीलिए कहते हैं कि आप किनके साथ घूमते हैं वही निर्धारित करता है कि आप कैसे व्यक्ति हैं। इसलिए मुझे ये बोलने में कहीं शर्म नहीं आती कि मैं आरसीएम के साथ घूमता हूँ भाई। संडे के दिन भी आरसीएम मेंबर्स के साथ उठना बैठना हो जाता है, मित्र बन गए हैं, कई साथी हैं, तो बढ़िया है साहब। अब हम आते हैं दालों पे, लेंटिल्स यानी दालें। अब आपके दिल को थोड़ा बुरा तो लगेगा, है ना, लेकिन दालों को 100 में से 52 ही नंबर आते हैं। दालें देखिए, क्या दालें खानी चाहिए? बिल्कुल खानी चाहिए, मैं खुल के बोल रहा हूँ खानी चाहिए। लेकिन किसी भी एक दाल में सभी 9 आवश्यक अमीनो एसिड नहीं होते हैं। दालें बहुत अच्छा प्रोटीन का स्रोत है, लेकिन अगर उसमें सभी आवश्यक अमीनो एसिड नहीं होते तो क्या करना चाहिए? सभी दालें हो सके तो मिला के खाएं, पर स्वाद किसी का भी नहीं आएगा, इसलिए कोई नहीं करता ऐसे। तो फिर दूसरा इलाज है कि दालें घुमा घुमा के खाएं। सुबह कोई खाए मसूर खाएं, शाम को मूंग खाए, रात को राजमा खाएं, अगले दिन सुबह चना खाएं, कुछ भी खाएं। लेकिन होता क्या है रजत भैया, अगर हम जाते हैं बिहार तो मुझे 5 स्टार में भी कौन सा दाल मिलेगा? चना का दाल मिलेगा। दूसरी ओर अगर मैं चला जाता हूँ जम्मू तो मुझे कौन सा मिलेगा? मुझे राजमा मिलेगा। दूसरी ओर अगर मैं जहां बैठा हूं इंदौर में, यहाँ आएंगे तो आपको एक ही दाल हम प्रेम से खिलाएंगे, वो तुअर का दाल है। तो कोई भी व्यक्ति सभी प्रकार की दालें नहीं खाता, इसलिए 100 में से 52 नंबर लेने के कारण भारतीयों के आहार में प्रोटीन की कमी रहती है। ओट्स में भी 100 में से 57 नंबर आते हैं। फिर मटर लोगों को पसंद आता है, मटर के मौसम में भैया हर चीज में मटर ही मटर हो जाता है, मटरमय हो जाता है, लेकिन मटर के अकेले के नंबर 100 में से 67 ही है। फिर बात आई मूंगफली की। मूंगफलियां बहुत स्वादिष्ट हैं, मैं भी प्रेम से खाता हूं, आप भी खाइए, लेकिन उसमें तेल होता है, ये ना भूल जाइए, केवल प्रोटीन नहीं होता है। और मूंगफली में और सोयाबीन में अगर आप सामान्य सोयाबीन लेंगे तो ऐसी चीजें हैं जो आपका पाचन अच्छे से नहीं होने देती। तो मूंगफली ज्यादा खाइएगा तो कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ेगा, तेल भी है उसमें, और ज्यादा खाइएगा तो कैलोरीज बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी। इसलिए मूंगफली के प्रोटीन की भी कुछ सीमाएं हैं। अब हम आते हैं दूध पे। हाँ, दूध का प्रोटीन, चाहे मिल्क प्रोटीन यानी कैसीन लें, चाहे वे प्रोटीन लें, चाहे दोनों की मिश्रण से सीधा सामान्य दूध ही पी लें, तो तीनों उदाहरण में 100 में से 100 नंबर हैं। लेकिन एक ही समस्या है कि ये जानवरों से प्राप्त प्रोटीन है। आप भैंस के बच्चे की ओर देखिए, भैंस ने दूध आपके लिए नहीं दिया है, वो अपने बच्चे के लिए दिया है, और उसके बच्चे का सर छोटा और शरीर का आकार बड़ा होता है। उसके बच्चे को कंप्यूटर पे काम नहीं करना, भैंस के बच्चे को, भैंस के बच्चे को कॉलेज का प्रोफेसर या दफ्तर का अधिकारी नहीं बनना है।
उसको तो मोटा ताजा बनना है ताकि वो भी दूध दे, या अगर वो मेल है तो अच्छी आगे से भैंसे प्रोड्यूस करे। तो भैंस का दूध पीने से ये समस्या है, अन्यथा तो प्रोटीन तो बहुत बढ़िया है, पर साथ में मलाई भी आएगी, साथ में और अन्य हार्मोन आएंगे जो जानवर ने आपके लिए नहीं बनाए हैं, वो अपनी अपनी प्रोजनी यानी अपने बच्चों के लिए बनाए। तो हालांकि फिर भी ऑल सेड एंड डन, मिल्क प्रोटीन जो है वो कंप्लीट प्रोटीन है, वे प्रोटीन जो है वो भी कंप्लीट प्रोटीन है। मिल्क टोटल ले ले यानी केसीन मिल्क प्रोटीन होता है, वे प्रोटीन जो है वो भी प्रोटीन में प्राप्त होता है। दोनों के सम्मिश्रण से जो दूध बना है पूर्ण दूध, वो भी 100 में से 100 नंबर देता है। अरे भाई कोई शाकाहारी प्रोटीन ऐसा है ही नहीं है जो 100 में से 100 दे, है ना? कहाँ पाया जाएगा? तो बोलिए जाए आरसीएम भी पीयूसी में पाया जाता है, वो सोया प्रोटीन है। अभी मैंने पूरी कहानी खत्म नहीं करी है, थोड़ा समय मैं आपसे और लूंगा कि वो कौन सा ऐसा प्रोटीन है और सोया प्रोटीन में ऐसी क्या गुणवत्ता में अंतर हमें देखना है जिससे हम 100/100 नंबर वाला प्रोटीन पा सकें, लेकिन हमारा कोई क्षति ना हो। देखिए, अब ये सोया, केसीन और वे, इन सभी में मांसपेशियों के स्वास्थ्य के लिए अलग अलग गुण हैं। मांसपेशियां यानी मसल्स, आपको मसल्स के लिए मैं फिर बता दूं, जीवन जीना है तो बिना मसल्स के नहीं होता है। मसल्स का मतलब ये नहीं कि मुझे पड़ोसी से झगड़ा करना है, किसी बदमाश गुंडे को मैंने ही पीटना, उसके लिए पुलिस है साहब। कोई गलत काम करेगा उसके लिए कानून है, हम नहीं। लेकिन मैं क्या अपने शरीर का वजन उठा सकता हूं? आप में से 99% लोग इस समय कुर्सी पर टिके बैठे हैं, डॉक्टर कपूर सीधे बैठे हैं, पीछे की कुर्सी को छू नहीं रहे, एकदम सीधे बैठे। और 1 घंटा 2 घंटा, कई बार मेरा 2.5-2.5 घंटे भी सेशन चल जाता है यूएस पे और दूसरे अन्य चैनल्स पे। विशेषता जहां ट्रांसलेशन होती है उन टीम्स में घंटा भर मैं बोलता हूँ, 1.5 घंटा वो बोलते हैं, क्योंकि भैया मैंने तो बोल दिया फटाफट लपक लपक के, उनको जरा अपनी जनता को समझाना होता तो 2.5-2.5 घंटे बैठे रहते हैं बिना कुर्सी पे टिकाए। तो इसलिए मसल्स की महत्व तो आप मैं बहुत अच्छे से जानता हूं, आप लोग भी सीखिए। अगर आपको युवा बने रहना है, 10 साल बाद भी रजत जी ऐसे ही दिखना है जैसे आज दिख रहे हैं, 20 साल बाद भी ऐसे ही दिखना है, तो बिना मसल्स के संभव नहीं है। बुढ़ा दिखेंगे, बुढ़ा दिखेंगे। तो मसल्स के लिए लेकिन सोया, केसीन और वे तीनों की अलग अलग खूबियां हैं, और बाकी अन्य प्रोटीन्स की भी अलग अलग खूबियां हैं, उन्हें जानते हैं। आइए जानते हैं कि हमें अच्छा प्रोटीन कहां से मिल रहा है। ठीक है, देखिए, जो हम सामान्यतः खाते हैं उसमें दालों को मैंने पहले भी तारीफ की, बहुत अच्छा प्रोटीन मात्रा में होता है। लेकिन आपने दाल के नंबर अगर याद करनी हो, नहीं कही हो, तो जरूर कर लीजिए, क्विज में हो सकता है वही पूछ लें, मुझे नहीं मालूम क्विज क्या आएगा। वो क्विज इस सेशन के बाद खुल जाएगा, तो आप उसको अंदर जरूर उसको खेलिएगा। तो दाल खाने से बहुत प्रोटीन मिलता है, ये निर्धारित है। और रजत जी, मेरे घर में मेरी विनम्रता से एक गुजारिश रही है घर वालों को कि हर आहार में मुझे 1 कटोरा दाल जरूर दिया जाए। आपने कुछ भी बनाया हो, वो भले मुझे कम मात्रा में दे दें, आप मुझे रोटी कम दे दें, लेकिन 1 कटोरा दाल मुझे जरूर दिया जाए, क्योंकि मैं जानता हूं कि दालों में बहुत अच्छा प्रोटीन होता है। पर एक समस्या है कि दाल बनाते हैं जब, तो दाल का भाग 1 होता है और पानी का भाग 4 होता है। यानी अगर 1 कटोरी दाल आपने कुकर में डाली है, तो शायद 4, 5, 6 कटोरी आपने पानी भी डाला है, तब दाल बनी है। इसलिए जो उसमें प्रोटीन की मात्रा है वो 1/5वां हिस्सा रह गई। और 1 कटोरी दाल से आपने पूरे परिवार की दाल बना ली है, और उसमें खूब पानी डाल के बढ़िया। और अगर एक आध मेहमान आया, तो भारतीय में एक कहावत हुआ करती थी, ज्यादा लोग आ गए तो दे दाल में पानी, तो और थोड़ी मिर्ची डाल दो, नमक डाल दो, दाल बढ़ जाती थी। पर लेकिन प्रोटीन तो नहीं बढ़ जाएगा साहब पानी डालने से, मिर्ची डालने से। तो दाल गाढ़ी गाढ़ी बनाइए, ज्यादा पानी मिलाइएगा तो उसमें उतना ही प्रोटीन की मात्रा घटती जाती है। ये पहला कारण है कि दालों से हमारी प्रोटीन की पर्याप्त, हम दाल खाने वाला देश है, और हमारे यहाँ दाल ऊंची नीची हो जाए तो पूरी सरकारें गिर जाती हैं। लेकिन दालों में पानी मिलाए बिना दाल हम बना नहीं पाते, पानी ज्यादा मिलाते हैं, दोबारा गर्म करते हैं, फिर पानी डाल लेते हैं, तो पानी मिला मिला के, और 1 कटोरा बड़ा सा दाल हमने जो डोंगा बना लिया, उसमें कम से कम औसत परिवार में 4 लोग, 2 बच्चे, 2 माँ बाप, अभी मैंने बुजुर्ग नहीं जोड़े, अभी मैंने ननद, जेठानी, सब कुछ भी नहीं जोड़ा, बड़ा भैया, बड़े पापा, कुछ भी नहीं जोड़ा, 4 आदमी मिलके खा रहे हैं 1 कटोरी दाल में, तो आप समझ लीजिए किसको कितना प्रोटीन पाएंगे। 1 कटोरी दाल में आपको मिलेगा 2 से 3 ग्राम प्रोटीन, और आपकी औसत पुरुष की आवश्यकता है 60 ग्राम प्रोटीन, औसत महिला की आवश्यकता है 55 ग्राम प्रोटीन। आसानी के लिए 60 याद करिए। तो अब अगर 1 कटोरी में 2 या 3 ग्राम, बहुत जबरदस्त आपने कम पानी डाल के बनाई, 3 ग्राम है,
तो कितना कटोरी खाऊंगा तो मेरे को मेरे प्रोटीन की जरूरत पूरी हो जाएगी? तो उत्तर है दिन भर में मुझे 20-30 कटोरी दाल खा जाऊं तो बढ़िया प्रोटीन। और अगर मेरा व्यायाम करने का इरादा है तो 20 कटोरी से भी नहीं पूरा होने वाला, तो ज्यादा खाइए साहब। और लफड़ा क्या है कि एक ही तरह की दाल में सारे आवश्यक अमीनो एसिड भी नहीं होते। तो मैं 20 कटोरी दाल 1 मिनट के लिए शर्त लगा के पी भी गया तो भी सारे अमीनो एसिड मिलने वाले नहीं है, उसमें जो है वही ज्यादा मिल जाएंगे, जो उसमें नहीं है वो तो मिलने वाले नहीं है। तो ये एक दूसरी समस्या। अब दूसरा, जो हमारे आहार में प्रचुर मात्रा में दूध का जो प्रोटीन का स्रोत है वो दूध है। दुर्भाग्यवश हम भारतीय अब ज्यादा दूध का सेवन नहीं कर रहे हैं। हमारी जनसंख्या विश्व में सबसे ज्यादा हो गई, लेकिन प्रोटीन का प्रोडक्शन उतना नहीं बढ़ पाया दूध का। तो अब दूध पता नहीं कैसे सबको सप्लाई हो जाता है, जितना चाहिए गैया का आ जाता है। आप बकरी बोलिए, ऊँटनी बोलिए, जो बोलिए वो दूध दे जाएंगे। अब वो लाए कहाँ से ये मत पूछिए, जात ना पूछो साधु की, है ना। सिवाय ब्रांडेड मिल्क के तो भरोसा ही नहीं आता। 70% दूध के नमूने फेल होते हैं, ये बात यहाँ पे जान ली। अब किससे बना देते हैं कई भाई लोग, तो यूरिया से बना डालते दूध। तो मतलब इसलिए मेरे को तो भय खाता हूँ, आरसीएम जिस दिन दूध लॉन्च कर लेगा मेरे को कहीं जाना ही नहीं। जैसे हेल्थ कार्ड आपने जब से लॉन्च किया रजत जी, मुझे कहीं जाना ही नहीं है ना। अपने को तो गिरधर गोपाल दूसरा ना कोई। मेरे घर में आपको 2-3 वो पैकिंग हमेशा, एक खत्म हुई अगली खुली उससे पहले ही मैं दूसरी, जैसे गैस बुक करते हैं आप, मैं वैसे ही बुक करा देता हूँ कि भाई मेरा तो दे जाओ 5 लीटर, तो मेरा तो काम चलता रहे। तो हेल्थ कार्ड खाते इसी प्रकार आपको दूध को भी देखना है, पर दूध हम इतना पीते नहीं है। और जिनको डायबिटीज जैसे रोग है उनके लिए दूध इतना अच्छा भी नहीं। पर दूध में प्रोटीन बहुत होता है। पर समस्या क्या है कि एक गिलास दूध सामान्यतः पीते नहीं है, 1 कप पीते हैं, लेकिन गिलास भर भी पी ले तो 6.8 ग्राम प्रोटीन पा जाएंगे। तो अगर दूध से मुझे पूरा 60 ग्राम चाहिए तो कितना गिलास पीना पड़ेगा? उत्तर है कि हमें रोज करीबन 10 गिलास दूध पीना पड़ेगा, तो 60-65 ग्राम प्रोटीन हम पाए। अब तीसरा आया गेहूं का आटा, जो सबसे ज्यादा हिंदी स्पीकिंग बेल्ट खाती है। तो आप रोटी तो किसकी खाएंगे साहब? गेहूं की खाएंगे। और मैंने बहुत लोगों से, पीछे मैं आरसीएम के साथ हेल्थ चेकअप कैंप्स में गया रजत जी, बहुत लोगों से मैंने बहुत प्रेम से चर्चा की कि आप जानते हैं क्या? बोले क्या? बोले गेहूं से ही आप मोटे हो रहे, गेहूं के आटे से। अरे बोले पर करे क्या यार, भूख लगती है। मैंने कहा भाई बाजरा खा लो। अरे नहीं साहब कहाँ मजा आता है। मैंने कहा भाई कीनवा खा लो। बोले हमें नहीं मिलता। मैंने कहा आरसीएम की पीयूसी में आ जाओ, कीनवा मिलता है। अरे बोले साहब हम तो मल्टीग्रेन खाते हैं, तो वो भी आरसीएम पीयूसी में मिलता है। मैंने बोला लेकिन गेहूं के आटे में लोग, फिर दूसरा लोगों ने रास्ता निकाला कि डॉक्टर को बोलने सोया ज्यादा किया, लोग गेहूं के आटे में सोयाबीन पिसा लेते हैं, हो गया काम, सोया प्रोटीन बन गया। अब इसकी आपको पोल खोलता हूँ। सामान्यतः किस अनुपात में मिलाते हैं? कई लोग 10 किलो में 2 किलो बनाते हैं, और बहुत ज्यादा जो जियाले होते हैं वो 8 किलो में 2 किलो बना के अपना सोयाबीन का आटा हो गया। अब इसकी पोल खोलते हैं। अब इसका क्या कारण है कि देखिए, गेहूं के नंबर थे 45, सोयाबीन के नंबर थे 100, लेकिन आपने सोयाबीन का तेल नहीं निकाला। आपने पूरी की पूरी सोयाबीन पीस डाली, तो आपके आटे में आपने सीधे सीधे तेल की मिलावट करी, और प्रोटीन उतनी मात्रा में नहीं पहुंचा। सामान्यतः सोयाबीन में 100% प्रोटीन नहीं होता है, सोयाबीन में 40% प्रोटीन होता है। 100 ग्राम लेंगे तो 40 ग्राम प्रोटीन है। अब आपने 10 किलो में 2 किलो मिलाया है, उसमें 40% यानी 800 ग्राम प्रोटीन मिलाया है। 10 किलो आटे में आपने 800 ग्राम प्रोटीन मिलाया है। तो एक रोटी में तो भैया 2-3 ग्राम, बहुत ज्यादा मिला मिलू लिया तो 3 से 4 ग्राम प्रोटीन आप पाएंगे। अब 60 ग्राम खाना है तो आप, भैया कई लोगों में क्षमता होती है 20-30 रोटी भी खा लेते हैं। मेरे को ऐसा लगता है अगर मैं 30 रोटी खाऊंगा तो ज्यादातर समय तक स्वस्थ तो नहीं रह पाऊंगा, और इतनी मुझे पचने भी नहीं वाली। तो 20-30 रोटी खाने का विचार तो अच्छा नहीं है। इसलिए गेहूं का आटा, भले आप उसमें सोयाबीन भी पिसा के डाल लें, बहुत अच्छा विकल्प प्रोटीन पाने का नहीं है। मैं छोड़ने की बात नहीं कर रहा हूं, कि अब ये बात आप थोड़ा समझ रहे होंगे कि खाद्य स्रोतों से प्रोटीन का आरडीए प्राप्त करने में कठिनाई होती है। तभी तो भारत के 70-73% और शाकाहारियों में 85%, लगभग कितना 84 था ना, उसमें 84% था शायद, 83-84% लोगों को आहार से प्रोटीन की प्राप्ति कठिन है। सारे गुणधाम कर लिए साहब, सब गुंताड़े लगा लिए कि चना पिसा लो, ये कर लो, वो कर लो, लेकिन 85-80 से ऊपर का प्रतिशत का आंकड़ा है शाकाहारियों में, 70 से ऊपर का प्रतिशत का आंकड़ा है अन्य लोगों में कि प्रोटीन की कमी है। तो ये बात आप देखिए। अब सब्जियां, एक और भ्रांति है कि वो हरी सब्जियां खूब खाऊंगा उससे प्रोटीन मिल जाएगा। साफ सब्जियां और फल प्रोटीन के प्रचुर मात्रा के स्रोत नहीं होते हैं। ज्यादातर सब्जियां, फल कोई कोई होता है। मोटी फलियां में प्रोटीन अच्छा होता है, पर वो लोग लेते नहीं, पसंद नहीं करते, पचा नहीं पाते, गैस बहुत बनती है, बहुत सारी समस्याओं के कारण लोग फलियां पसंद नहीं करते।
मैं अपने परिवार में भी कई बार झगड़ा हो लिया कि डॉक्टर साहब जब भी जाते हैं सब्जी लेने आप फलियां लेके चले आते हैं। अरे भाई कौन खाएगा, आपके अलावा कोई खाना ही नहीं चाहता है। तो अब समस्या हो गई साहब, मैं तो हर प्रकार की फलियां खाना चाहता हूँ, मुझे पता है उनमें प्रोटीन है, पर कोई घर में खाना ही नहीं चाहता है। और बाकी अन्य सब्जियां जो आपको बहुत पसंद है, किसी को भिंडी है, किसी को शिमला मिर्च है, किसी को तुरई पसंद है, इनमें मिनरल और विटामिन तो होते हैं, लेकिन इनमें प्रोटीन की पर्याप्त मात्रा नहीं होती। तो हरी सब्जियों से आप पाइए मिनरल, आप पाइए विटामिन, आप पाइए अच्छी मात्रा में जल, आप पाइए अन्य प्राकृतिक पोषक तत्व, लेकिन प्रोटीन इतना ज्यादा नहीं पाइएगा, ये ध्यान लीजिए। दूसरी बात, सोयाबीन का आटा, सब्जियां, सोयाबीन पिसाया हुआ आटा, मिलाया हुआ आटा, दाल जैसे खाद्य स्रोतों में पीडीकेएस1 वाला प्रोटीन नहीं है, अधूरा प्रोटीन है। ये बात हम नहीं जान पाते, इसलिए वो खाते हैं, भरपूर खाते हैं, मोटे हो जाते हैं, वहां तक खाते हैं, लेकिन फिर भी हमारी डाइट में प्रोटीन ना होने से मसल्स घट रही हैं, मजबूती घट रही है, चलने फिरने काम करने की क्षमता घट रही है, ऊंचाई घट रही है, हाइट घट रही है, ताकत घट रही है, स्वास्थ्य घट रहा है। 40 की उम्र में हम दुनिया छोड़ छोड़ के जा रहे हैं, ये है सच्चाई। अधिकांश खाद्य पदार्थों में एक चीज और लफड़ा होता है कि ऐसे कुछ तत्व होते हैं जो आसानी से उन्हें पचने नहीं देते। आपको मैं उदाहरण देता हूँ, पत्ता गोभी खूब सारी खा लीजिए, पेट फूल के बाहर आ जाएगा, आसानी से नहीं पचेगी। आप फलियां खूब सारी खा लीजिए, पेट फूल के बाहर आ जाएगा, आसानी से नहीं पचेंगी। तो जो डाइजेस्टिबिलिटी वाली हमारी शर्त थी, वो पूरी नहीं कर पाती कई सब्जियां। और कई बीजों में भी प्रोटीन है, पर उसमें ऑयल भी है, मशरूम में भी प्रोटीन है, लेकिन जिनको यूरिक एसिड है उनको मशरूम जहर के समान हो जाता है, नहीं खा सकते हैं। तो दालों सब्जियों से प्रोटीन प्राप्त करने में एक ये जो यहाँ शब्द लिखा है, इसको गांठ मान लें, डाइजेशन इनहिबिटर्स। जैसे सोयाबीन में टिरिप्सिन इनहिबिटर होता है, जो टिरिप्सिन नामक प्रोटीन को हजम नहीं, जो जो हमारे को टिरिप्सिन नामक प्रोटीन इनहिबिटर है, टिरिप्सिन इनहिबिटर है, जो आहार से पाचन क्षमता को उसको उसमें रुकावट अड़चन डालता है, और हम ठीक से सोयाबीन को पचा नहीं पाते। इसलिए सोयाबीन का प्रोटीन, रजत जी, हमारे को आइसोलेट यानी बाहर निकाल के अलग करना पड़ता है। जितने भी लोग इस समय कुछ सुन रहे हैं, लाल मोहम्मद जी सुन रहे हैं, आदाब मियाँ, और आप बिल्कुल आप स्वस्थ बने रहें। इस समय कुछ लोग सुन रहे हैं, है ना, मेहता जी सुन रहे हैं इस समय, चंदा चौहान जी जुड़ी हुई हैं, हाँ जी मेहता जी, साथ में मैडम भी दिख रही हैं, स्वागत है आपका। इस समय मुझे शर्मा जी जुड़े हैं। ये इन लोगों जो जुड़े, मैं सबके नाम तो नहीं ले पाऊंगा, नहीं तो सेशन नहीं कर पाऊंगा। जो जुड़े उनको मेरा विशेष धन्यवाद। मंजू जी आप जुड़ती हैं तो हमें अच्छा लगता है, आप लोग वीडियो से जुड़े रहते हैं तो प्रमता जी हमारे को पढ़ाना, पूनम जी अच्छा लगता है। सुरेंद्र गिरी साहब आप कपड़े बेचते बेचते बीच बीच में इधर देख लीजिएगा, हमें अच्छा लगेगा। रानी देवी जी आप देख रही हैं, बहुत अच्छा है। शोभा कुमारी जी खुद नहीं है, घर में पतिदेव शायद दिख रहे हैं, लेकिन बाकी बाकी लोग भी परिवार के, उनको भी सेशन दिखाई। चलिए मैं सबके नाम तो नहीं ले पाऊंगा, पर मैंने आपको एहसास करा दिया। मैं बीच बीच में देखता रहता हूँ कितने लोग वास्तविकता में जुड़े। अब 622 लोगों का तो मैं चेक नहीं कर सकता हूँ विमलेश जी, लेकिन कुछ लोगों का तो दिखता ही है मुझे, आप दिख रहे हैं मुझे मुस्कुराते हुए। तो जुड़े रहेंगे तो एक परिवार की अनुभूति होती है। ऐसा लगता है राम बादल जी कि कहीं राम भी है और कहीं बादल भी है, मजा आता है ना साहब। तो चलिए, अब एक बात जो समझ में आ गई है ना, सबके नाम नहीं ले पाए, जिनके नहीं ले पाए उनसे क्षमा मांग लेता हूं, पर आप लोग जो दिख रहे हैं उनको देख के मेरा उत्साह बढ़ जाता है राजू दादा। तो मेरे को पढ़ाने में जोश आ जाता है, बिल्कुल हाँ, मेरे को पढ़ाने में जोश आ जाता है कि साहब ये लोग जुड़े। कई लोगों की घर की छतें बहुत बढ़िया दिखाई देती है सर, थोड़ा सा कैमरा अपनी ओर रखिए, बहुत बढ़िया रहेगा, है ना। तो जरा देखिए, चलिए, पूर्ण मात्रा में प्रोटीन प्राप्त करने के लिए हमें बड़ी मात्रा में भोजन करना पड़ता है। दाल खानी तो 20 कटोरे पी जाओ बेटा, दूध पीना तो 10 लीटर 10 लीटर तो नहीं, 10 गिलास पी जाओ। रोटियां खानी है तो पूरे पड़ोस अड़ोस से भी खा लो, तो आपको प्रोटीन की प्राप्त होती है। पर लक्ष्मण जी, ना तो हम उस जमाने के लक्ष्मण है, ना उस जमाने के राम है, हमारे को कैसे पचेगा, हमारे को नहीं पचने वाला है ना। तो ये बात अपने को समझनी पड़ती है कि इतनी मात्रा में आहार मजुमदार साहब हम नहीं खा पाएंगे, है ना साहब। तो नहीं, हाँ बिल्कुल आपने सही रिलाया, मान गए, मैं समझ गए। तो सुरेंद्र महतो जी, इतनी सारी दाल, इतना सारा दूध अगर मैं पी लूंगा, लोटा भर के दूध पी लूंगा, बाल्टी भर के दाल पी लूंगा, तो मैं यहाँ आपको सेशन में इतना चौकस होकर पढ़ा नहीं सकूं। इसलिए मुझे तो ऐसा प्रोटीन चाहिए जो बहुत ज्यादा मात्रा में ना खाना पड़े, पर मेरे आवश्यकता की पूर्ति करे। इसके लिए ही बुद्धम शरणम गच्छामि आरसीएम की पीयूसी चला जाता हूँ। चुपचाप न्यूट्रीचार्ज स्ट्रॉबेरी प्रोडाइट का एक पैकेट, न्यूट्रीचार्ज कोको प्रोडाइट का एक पैकेट, और सर्दियों में न्यूट्रीचार्ज केसर पिस्ता मेरा फेवरेट है, आने ही वाली है। बढ़िया केसर पिस्ता का सेवन कीजिए, राजाओं का भोज है ना।
तो आप लोग भी आनंद लीजिएगा। तो ये सब है। अब आज बात हुई कि चलिए साहब, एक बहुत बड़ी समस्या कि वे प्रोटीन अच्छा तो होता है, लेकिन वे प्रोटीन पे, केवल एक वे प्रोटीन पे अगर आप डिपेंडेंट हो जाते हैं, जो लोग वर्जिश करते हैं ना साहब, राजीव कुमार सर, जो लोग वर्जिश करते हैं वो वे प्रोटीन के जरा ज्यादा दीवाने हो जाते हैं। पूरा प्रोटीन ही वे प्रोटीन चाहिए। 5,000-5,000 रुपए का डब्बा खरीद के लाते हैं, 4,000-4,000 रुपए का डब्बा खरीद के लाते हैं, लेकिन वही प्रोटीन चाहिए। लेकिन ये जान लें, जिन लोगों को दूध नहीं पचता हो उनको वे भी नहीं पचेगा, क्योंकि लैक्टोज इंटॉलरेंस यानी दूध से एलर्जी है तो वे से भी होगी। दूसरी बात, जो लोग वीगन प्रोटीन की ओर जाना चाहते हैं, लेकिन क्योंकि विश्व में सिद्ध हुआ कि थोड़ा जानवर के प्रोटीन की जगह पौधों के प्रोटीन, प्लांट प्रोटीन की तरफ शिफ्ट कीजिए, क्योंकि वीगन चीजें आपकी जिंदगी बढ़ाती हैं। ऐसा गोपाल पंडित जी सत्य सिद्ध हो चुका है ना। आप सैर करते करते सुन रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, कहीं बाहर हैं पर सुन तो रहे हैं। तो वीगन प्रोटीन की तरफ अगर आपको जाना है तो वे उसका इलाज नहीं है। तीसरी बात, वे प्रोटीन में कोलेस्ट्रॉल मजबूत होता है, क्योंकि ये दूध से आया और दूध में कोलेस्ट्रॉल होता है, जो आपके आइसोलेटेड सोया प्रोटीन में नहीं है। लेकिन अगर आप सोयाबीन सीधे सीधे लेंगे राजीव सर, तो उसमें कोलेस्ट्रॉल आएगा, क्योंकि सोयाबीन का तेल से तो कई लोग खाना बना रहे हैं, तो फैट तो आएगा। चौथी बात, वे प्रोटीन फाइबर रहित होता है, क्योंकि दूध से बड़ी मुश्किल से अलग करके निकाला गया ही वे प्रोटीन है, तो उसमें फाइबर नहीं आ पाता। लेकिन आप जो आइसोलेटेड सोया प्रोटीन राजीव सर अपने पीयूसी से मुझे उपलब्ध करा रहे हैं, वो डी के विनोद जी, अर्चना साहू जी, वो उसमें फाइबर भी है डला हुआ, बिल्कुल डला है। आप मुस्कुराइए और उसको अपने पीयूसी से लाइए। और वे प्रोटीन से थोड़ा पेट फूलता, बेचैनी भी होती है, लेकिन आइसोलेटेड सोया प्रोटीन सुनील सर, सुनील कुमार लखनऊ वाले सर, ये आराम से पचता है, 90% तक पच जाएगा आपको। तो बढ़िया खाइए, बढ़िया खिलाइए। और एसिडिटी इतनी नहीं करता, एल्केलाइन बनाता है शरीर को आपका आइसोलेटेड सोया प्रोटीन। आइसोलेटेड मत भूल जाइए, सोयाबीन की बड़ी में आइसोलेटेड सोया प्रोटीन थोड़ा बहुत मिलाया भी होगा तो वो पूरा आइसोलेटेड इसलिए नहीं कि उसमें ग्लूटेन मिला दिया। वो ग्लूटेन नहीं मिलाएंगे तो बड़ी बनती नहीं ना, वो चिपकती नहीं है, तो मजबूरी है, पर लेकिन वो उससे फिर आइसोलेटेड नहीं रहता है। और एसिडिक बनता है थोड़ा सा, गेहूं प्रोटीन मिलाएंगे, जानवर का प्रोटीन खाएंगे, थोड़ा एसिडिक करता है शरीर को। वीगन प्रोटीन जो है उस शरीर को एल्कलाइन बनाता है। इसलिए इसलिए मैं कई लोगों को बोलता हूं कि उम्र बढ़ानी है तो वीगन प्रोटीन, टोटल प्लांट प्रोटीन खाइए। बोले आपके पास है क्या, पलट के ही पूछ लेते हैं। मैंने कहा साहब लाइन लगी है टोटल वीगन प्रोटीन की। न्यूट्रीचार्ज कोको प्रोडाइट पूर्णता वीगन, न्यूट्रीचार्ज स्ट्रॉबेरी प्रोडाइट पूर्णता वीगन, न्यूट्रीचार्ज ऑल प्रो प्रोडाइट पूर्णता वीगन, न्यूट्रीचार्ज ग्लाइसिम प्रोडाइट पूर्णता वीगन। तो फिर पूर्णता वीगन कहाँ नहीं है? थोड़ा दूध का प्रोटीन आपको न्यूट्रीचार्ज किड्स में मिलेगा। अजीत अग्रवाल साहब और योगेश कुमार जी, थोड़ा सा आप अगर कोको कॉफी हेजलनट पी रहे हैं या बनाना कैरेमल पी रहे हैं, उसमें भी थोड़ा सा वे और कैसीन दोनों मिले। वो वीगन नहीं है लेकिन शाकाहारी है। लेकिन न्यूट्रीचार्ज कोको प्रोडाइट, योगेश सर तो खुश हो गए, लगता है कोको प्रोडाइट पीते हैं, तो वो आपका पूर्णता वीगन है। अगर आप 8 बादाम पीस के योगेश जी उसमें पिएंगे तो पूर्णता वीगन एलमंड मिल्क शेक बन जाएगा। कभी करके देखिए, रात को भिगोइए, सुबह छिलका उतारिए, 8 बादाम को पीसिए, पेस्ट बनाइए, उसमें कोको प्रोडक्ट डालिए, पेट नहीं खुलेगा। दूसरा, कई लोगों को ऐसा लगता है कि यार सोया प्रोटीन से उतनी मसल्स नहीं बनेगी। तो पुष्पा देवी जी, दरअसल क्या है कि सोया प्रोटीन थोड़ा धीमे पचता है, वे प्रोटीन बहुत जल्दी पचता है, लेकिन उतनी जल्दी शरीर से निकल भी जाता है। ये बात लोग भूल जाते हैं। परम जी, वगेला साहब, ये बात मत भूलिए कि वे जल्दी पचता जरूर है, लेकिन उतनी जल्दी शरीर से बाहर निकल जाता है। लेकिन सोया प्रोटीन शरीर में देर तक टिकता है, 3-4 घंटे तक आपके शरीर में टिके रहता है। ये बात और है कि वे बड़ी तेजी से निकल जाता है, और दूध का जो सामान्य प्रोटीन केसीन है वो 6 घंटे तक बना रहता है। इसलिए कॉफी हेजलनट में हमने एक ऐसा स्पेक्ट्रम बनाया जिसमें वे भी डाला, दूध का जो सामान्य प्रोटीन केसीन भी डाला, और उसमें आइसोलेटेड सोया प्रोटीन भी डाला, और सबसे ज्यादा आइसोलेटेड सोया प्रोटीन ही रखा योगेश जी, ताकि प्रोटीन की गुणवत्ता कम ना हो जाए, उसमें प्रोटीन की मात्रा कम ना हो जाए। तो अगर दूध से एलर्जी नहीं है तो आप न्यूट्रीचार्ज का कोई भी प्रोडक्ट लीजिए। लेकिन अगर दूध नहीं पीना चाहते, वीगन होना चाहते हैं, दूध से एलर्जी है, या किसी भी कारण से आप जानवरों के प्रोटीन से हटना चाहते हैं, व्रत है, ये है, वो है, कुछ भी है, तो पूर्णतः पौधों से प्राप्त आपके पास 3-4 प्रोटीन है। न्यूट्रीचार्ज ग्लाइसिन प्रोडक्ट है, जिसके अंदर लेकिन कॉफी मिली हुई है, ये ध्यान रखिएगा। तो व्रत के लिए मुझे गाली मत दीजिएगा, कॉफी पिला दी कपूर सर, तो उसमें ग्लाइसिन प्रोडक्ट में कॉफी डली है। और न्यूट्रीचार्ज स्ट्रॉबेरी प्रोडक्ट में स्ट्रॉबेरी का सत्व डला है, प्योर स्ट्रॉबेरी पाउडर है। और न्यूट्रीचार्ज कोको प्रोडक्ट में बेल्जियम का कोको डला है।
ऑल प्रो में, न्यूट्रीचार्ज ऑल प्रो में ऐसा कोई चीज नहीं मिली है, पूर्णतः पौधों से प्राप्त है। तो देख लीजिए आप। अब डॉक्टर कपूर, आपकी बात का भरोसा क्यों किया जाए? तो ये मैं जाते जाते रजत सर एक ड्यूपों की स्लाइड दिखाना चाहूंगा। ये उन्होंने स्लाइड बनाई थी जिसमें बादाम से शुरू है ना। थोड़ा सा रंजीत सर, बादाम के प्रोटीन को तो 23 ही नंबर है। हमको लगता है बादाम खा लेंगे साहब, न्यूट्रीचार्ज प्रोडाइट क्यों खाएं? पर बादाम बहुत अच्छे होते हैं सेहत के लिए। आप भी 8 बादाम भिगोया कीजिए, सुबह उठ के छिलका उतारिए, उसको पीसिए, जब लेई सी बन जाए, पेस्ट सी बन जाए, उसमें न्यूट्रीचार्ज, लेकिन ऑलप्रो या न्यूट्रीचार्ज कोको या न्यूट्रीचार्ज स्ट्रॉबेरी प्रोडक्ट जरूर डाल लीजिए, या न्यूट्रीचार्ज ग्लाइसिन प्रोडक्ट, क्योंकि अगर आप केवल आलमंड का प्रोटीन लेंगे तो बहुत ही कम उसको नंबर मिलते हैं। व्हीट का जो चिपचिपा प्रोटीन है उसके तो 25 ही नंबर है, होल व्हीट के 40 नंबर है, गेहूं के आटे के करीबन 50 नंबर है, पीनट्स के 52 नंबर है 100 में से, चावल के 53 नंबर है 100 में से, ओट्स के 57 नंबर हैं, पिंटो बीन्स तो सामान्यतः लोग नहीं खाते हैं भारत में, लेकिन उसके 63 नंबर है, किडनी बीन्स यानी राजमा के 68 नंबर है, और मटर के 70, 72, 73 नंबर हैं। मांस की बात मैं नहीं करूंगा, अंडा की बात नहीं करूंगा। दूध का जो सामान्य प्रोटीन है उसके भी 100 में से 100 है, पर इसमें कोलेस्ट्रॉल है और ये वीगन नहीं है। और केवल जो न्यूट्रीचार्ज जो आपको आइसोलेटेड सोय प्रोटीन दे रहा है, जिसको विश्व की सर्वश्रेष्ठ कंपनी ड्यूपो से प्राप्त करता है। आपकी अंतिम जो हुई थी आरसीएम एनिवर्सरी, उसमें ड्यूपो पूरी टीम सहित उपस्थित थी। इससे आपको विश्वास होता है कि आपके पास जो प्रोटीन है वो किसी के पास नहीं है।